अभी हम ऑफलाइन यूटिलिटी के द्वारा इनकम टैक्स ई फाइलिंग कैसे किया जाता है वो करेंगे। उसके पहले हम इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यूजर आईडी पासवर्ड होने के बाद लॉगिन किया जाएगा। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पे आना। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको ई फाइलिंग को ओके करना। ओके करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना। आपको सबसे पहले डाउनलोड प्री फिल्ड डाटा को ओके किया जाना चाहिए। ये डाटा ओके होने के बाद आपको करंट ईयर इसको चूज करना है। यह हमारे करंट ईयर है 2023 और 24। इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट दोबारा ई फाइलिंग में जाना है और इनकम टैक्स रिटर्न को क्लिक करके आपको व्यू फॉर्म 26 एस को क्या क्या करना है। आपको ये दूसरी साइड के ऊपर ले जाने के लिए ये बोला 26 एस टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट के ऊपर स्टेटमेंट के पास ले जाएगा। उसको कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने के बाद आपको दूसरी जगह पे लेके आएगा। इसको आप एग्री कीजिए। एग्री करने के बाद प्रोसेस कीजिए। प्रोसेस करने के बाद व्यू टैक्स क्रेडिट है इसको क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर अभी करंट असेसमेंट ईयर आपका 2023 एंड 24 है। फिर आपको HTML के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको वेव डाउनलोड इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो आपका 26 नंबर एएस मिल जाएगा। आपकी ये इनकम ये है। इसके ऊपर आपका ये इनकम दिया उसने 36,000 रुपये और 8,79,252 आपकी साल की इनकम है और आपका टैक्स कटा है 36,000। इसके अकॉर्डिंग आपको इनकम टैक्स ITR रिटर्न करना है। अभी हम चले जाएंगे। अभी आपको एक यूटिलिटी डाउनलोड करनी है। वो कहाँ से मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यह आपका ये डाउनलोड ऑप्शन है। इसको ओके कीजिए। ओके करने के बाद आपको यहाँ ये देखो 2023-24 यूटिलिटी एक्सेल बेस्ट इसको डाउनलोड करना। हमारे केस में हमने डाउनलोड किया हुआ है। इसको डाउनलोड करके आप ओपन कीजिए। ओपन करोगे तो आपका ये डाटा आ जाएगा। यहाँ पे एक्सेल फोल्डर के अंदर ये आपकी आ जाएगी। फिर आपको इसको ये ऑप्शन दे रखे हैं इसमें वैलिडेट नेक्स्ट कैलकुलेटर इसको सबको एक बार ध्यान से पढ़ लेना। आपको अभी इंपोर्ट फ्री फाइल के ऊपर ओके करना है। ये करने के बाद इसको जहाँ आपका डाउनलोड था वहाँ पे वो आ जाएगा। ये देखो हमारे केस में यहाँ पे रखा हुआ है हमने तो इसको ओके करेंगे। करने के बाद ये डाटा पूरा आपका प्रीफिल डाटा जो डाउनलोड किया था वो पूरा यहाँ पे शो हो जाएगा। यह भी हमारा डाटा पूरा रिसीव ले रहा है। ये देखो हमारे डाटा है ये वो आ चुका है। आने के बाद आपको एक बार चेक कर लेना नाम मिडिल नेम लास्ट नेम पिन नंबर आधार नंबर और एड्रेस डेट ऑफ बर्थ। सेंट्रल एम्प्लॉय है तो सेंट्रल गवर्नमेंट लिख देना। नहीं है तो लिख देना। लेकिन हमारे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है, इसलिए हम इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी किया। अब यह आ गया आर यू ओपिंग फॉर न्यू टैक्स रीजिंग 115 BAC। आपको नए वाले रिज्यूम में जाना है या पुराने वाले में। तो हमारे को पुराने वाले रिज्यूम में ही रहना है तो हम इसको नो करके यस कर देंगे। नए वाले रिज्यूम में जाने के लिए आपको यस करना होगा। इसमें ये देखो कंडीशन दे रखी है। आपको नए वाले रिज्यूम में जाने के लिए आपको 80 CCD का कंडीशन है ये नहीं मिलेगा 115 BAC के अंदर। ये दे रखा है ये पूरा। आप HRA अलाउंस मीट एक्सपीरियंस ये कुछ नहीं ले सकते आप। ठीक है इसलिए हम इसमें नहीं जाएंगे। हम पुराने वाले में ही रहेंगे। तो इसको नो करके हम यस कर देंगे। करने के बाद आपको ये पूछा जा रहा है 139 के अंदर आप इसको रिज्यूम लेना चाहते हो या नहीं। हम नहीं लेंगे। ये आपको यस करो करना है तो आपको ये फिर
2 लाख रुपए की आउट ऑफ कंट्री जो आपने किया उसका है, और लाख रुपया इलेक्ट्रिक सिटी बिल आपने पे किया है, तब उसके लिए अप्लाई होता है, बाकी नहीं होता है ये अप्लाई। फिर आपको यहाँ मेल आईडी चेक कर लेना और मोबाइल नंबर चेक करना है। उसके बाद आप रि, रिवाइज करना, रिवाइज पे करना है। वैलिड मतलब डेट चली गई है आईटीआर की, उसके बाद करना है। कर रहे हो तो वैलिडेट के ऊपर करना है, और उसके बाद भी आप डिले हो गए तो आफ्टर कंडीशन ऑफ डिले, अब हम सही टाइम से कर रहे हैं तो हम ऑन बी बिफोर ड्यू डेट को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी इनकम डालनी है, जो आपको इनकम कहाँ से मिली थी, ये इनकम आपकी है, ये आपकी ये इनकम शो करनी है। अभी हमारे केस में 8879 आपने ये डाल देना है, जितनी भी आपकी इनकम है वो डाल देना है। डालने के बाद ये इनकम कुछ केस में ले लेता है, कुछ केस में नहीं लेता है, तो आप एक बार चेक कर लेना प्लीज़ अपना। आपको फिर यहाँ नेचुरल अलाउंस, जो आपको अलाउंस मिले हैं वो हमारे केस में हमने मिला है, वो हमने डाल दिया। दूसरी आपको अलाउंस मिला है तो आप यहाँ से डाल सकते हो। हमारे केस में एक ही अलाउंस है, हम एक ही रखेंगे। या आपको फिर गवर्नमेंट की तरफ से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, ये 50,000 रुपया। फिर आपको यह है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इसको आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड ही रखना है। आप किराए पे रहते हो तो आपको लेट आउट करना है, और खुद के मकान में रह रहे हो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड करना है। उसके बाद आपको अदर सोर्स इनकम है, इनकम फॉर अदर सोर्स, तो यहाँ पे आपको डालनी है, नहीं है तो छोड़ दो। फिर आपको आता है डिडक्शन एंड टैक्सेबल टोटल इनकम। आपकी एलआईसी है, एसबीआई इंश्योरेंस है, जितनी भी इंश्योरेंस कर रखी है आपने वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। हमारे केस में ये 150 है, तो हमने हमारा पहले से ही डाटा ले रखा है। फिर आपको 80D के अंदर डिडक्शन लेना है, तो आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। आपको नहीं लेना है तो नो कर दीजिए, मेरे केस में दोनों में नो है। फिर आपको आता है मेडिकल क्लेम, 80DD के अंदर मेडिकल क्लेम आता है। आप खुद पर्सन हो तो यहाँ खुद पे और क्लिक कर दीजिए, 75,000 रुपये की डिस्काउंट मिलती है, और विथ पेरेंट्स है तो आपको 150 मिलती है। उसके बाद आपको डोनेशन पार्ट किसी पॉलिटिक पार्टी में किया है तो आप यहाँ डाल सकते हो, नहीं किया तो नहीं डालना। आप करते हो तभी ही यहाँ डालना, नहीं तो नहीं डालना। इस केस में इनकम टैक्स की तरफ से ऑब्जेक्शन आ सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स पार्टी में आपने किया है तभी ही आप यहाँ पे शो करना, नहीं तो नहीं करना। ये आगे ये आने के बाद हमारी इनकम अभी बच गई 4,01,940 रुपया। फिर हमारे को इसमें रिबेट मिल गया 8,074 रुपया टोटल पेबल। हमारा टैक्स बन रहा था 8,000 रुपये, हमारे को रिबेट मिल गई वापस 8,064 की। अभी आपको दूसरा TDS, TDS के अंदर यहाँ आपका 10 नंबर, और फिर यहाँ पे आपका जिसने ये टैक्स काटा है उस ऑफिस का नाम, जितने आपकी इनकम है उतना, और आपका जितना TDS है उतना। ये हमारे केस में देखो यहाँ ऑटोमेटिक इसने ले लिया है। फिर आप TCS की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है, जो आपका अकाउंट है वो वेरिफिकेशन करना है। ये हमारा अकाउंट ये है, और ये हमारी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे अपना जितना टैक्स था वो आ जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्शन उसने दिया है, क्या दिया है, 139 का।
ये देखो 139 हमारा नो नहीं हुआ, इसलिए हमारा वहाँ पे अभी हम टेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा आ जाएगा। अब हम दोबारा करेंगे, ये देखो यहाँ पे जितना हमारा टेक्स्ट कटा था वो हमारा यहाँ कैलकुलेट होके आ गया। 80 भी आपको नो हमने पहले किया था, 80 जी हमने कोई कंपलसरी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी को, ये भी 80 जी भी को कंपल्सन नहीं। फिर हम करें जनरेट JSN, इसको हम ओके किया, ओके ओके, जितनी भी आपको कंडीशन देता है उसको फॉलो करते जाना है और आपका JSN फोल्डर तैयार हो जाएगा। जैसे JSN फोल्डर तैयार हो जाता है तो आपको इनकम टैक्स की साइट पे जाकर आपको अपलोड करना है। ये आ गया हमारा समरी, 36,000 रुपये हमारा टैक्स था, सेव एज, ये हमारा जनरेट हो गया है। अब इसको हम कहाँ पे डालेंगे, ये इनकम टैक्स की फाइल पे जहाँ भी है उसको आप कर दीजिए। अभी हम इनकम टैक्स रिटर्न को असेसमेंट ईयर 2023-24 सेलेक्ट ओरिजिनल, यस या नो, नो है हमारे इस केस में, नो है, ये ITR 1 है, कंटिन्यू कीजिए। जो आपने डाउनलोड की थी वो अभी यहाँ पे अपलोड करना है, ये हमारी ये है, इसको हम करेंगे यहाँ पे। अभी हमारा अपलोड हो रहा है, अपलोड होने के बाद ये हमारी सक्सेसफुल अपलोड होगी। फिर यहाँ से प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर देना। यहाँ से आप आधार के OTP के थ्रू कर किया जाएगा वेरिफिकेशन, और यहाँ पे आप 13 डे के बाद आप कर सकते हो। यहाँ से कंटिन्यू करने के बाद कंटिन्यू कीजिए, आधार OTP लीजिए, OTP आने के बाद OTP डाल दीजिए, जनरेट OTP, जनरेट OTP, यहाँ OTP डाल के सबमिट कर देना। इस प्रकार से आपका ITR हो जाएगा ऑफलाइन यूटिलिटी के द्वारा। ओके, थैंक यू।